महसी में उमड़ा आस्था का जन सैलाब, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का भव्य स्वागत। बहराइच महसी क्षेत्र में सोमवार को उस समय भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला जब ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आगमन हुआ। उनके स्वागत के लिए हजारों श्रद्धालु सड़क किनारे जुटे और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी 81 दिवसीय गोरक्षा संकल्प गविष्ठ यात्रा के तहत सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे महसी पहुंचे। यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देवेश चंद्र मिश्र मंजनू के नेतृत्व में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। शंकराचार्य के स्वागत के दौरान पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। अपने संबोधन में शंकराचार्य ने गौ संरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गौ रक्षा केवल धार्मिक विषय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए जन जागरण करना है। उन्होंने यह भी कहा कि जो राजनीतिक दल गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का संकल्प लेगा, उनका समर्थन उसी को मिलेगा। शंकराचार्य ने लोगों से गौ संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि गाय भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है तथा उसकी रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। महसी में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरे आयोजन में धार्मिक नारों और जयघोषों के बीच गौ संरक्षण का संदेश प्रमुख रूप से उभरकर सामने आया। एसके न्यूज़ के लिए बहराइच से जुनैद बैग की रिपोर्ट। जोड़ने की भी कोशिश करते ही रहते हैं, वो भी नहीं हारते, इसलिए हम लोग तो जोड़ने की कोशिश करेंगे। तोड़ने वाले तोड़ने की कोशिश करें, जोड़ने वाले जोड़ने की कोशिश करें। बताओ कौन जीतेगा? सूची में दर्ज कर दिया। अब तब से लेकर के आज तक गाय को पशु कहा जा रहा है। हमारे देश की जितनी भी प्रदेश सरकारें हैं वो अपने यहाँ एक सूची रखती हैं कि हमारे पास कितने पशु हैं। जैसे आप अपने घर में सूची रखते हैं कि हमारे घर में क्या क्या सामान है, वैसे पूरे प्रदेश में क्या क्या है इसकी सूची होती है प्रदेश के पास। उसी में एक पशु सूची है कि हमारे पास कौन कौन से पशु हैं। 16 जाना है, क्योंकि उससे ऊंचे पद पे हम पहले ही से आ चुके हैं। शंकराचार्य भगवान की जय! शंकराचार्य भगवान की जय! ऊंचे पद से नीचे उतर के कोई किसी पद की आकांक्षा नहीं करता है। और हमारा पद 5 साल के लिए भी नहीं है कि हम आगे के लिए जुगाड़ कर रहे हैं। हमारा पद जीवन पर्यंत के लिए होता है, इसलिए हमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी बात यह है कि हमारा जो सनातन धर्म है उसकी जो प्रतीक हैं, उन प्रतीकों की रक्षा होनी चाहिए। उनका अपमान हमको सहन नहीं होगा। हम कहते हैं कि बिना घोषणा के साफ नहीं होगा। जब तक घोषणा नहीं होगी पता कैसे चलेगा कि प्रदेश सरकार की निगाह में गाय पशु है कि माता है? अभी तो क्लियर ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री खड़ा होता है तो भाषण में कहता है कि जन्म जन्मांतर का नाता है, गाय हमारी माता है। सुना कि नहीं आप लोगों ने? मुख्यमंत्री ये कहता है और सरकार कहती है गाय पशु है। मुख्यमंत्री की बात अलग और सरकार के कागज पत्र की बात अलग। ये तो दो जीभ वाला मामला हो गया। इससे तो भ्रम फैलता है। कल ही अभी हम बाराबंकी से चले आ रहे हैं, वहां पे ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं से लोग उनके मुरीद होने लगे। लेकिन ऐसे में जब 1857 में माता दिन मंगी मंगल पांडे के पास आया और उसने बताया कि मैं तो फैक्ट्री में काम कर रहा हूं जहां कारतूस बनता है, गौ माता की चर्बी से इसमें पॉलिश की जा रही है। पंडित जी, आप लोग इसको मुंह से ढक्कन खोलते हो फिर भरते हो। बताओ, गौ माता की चर्बी वाली कारतूस। और जैसे ही मंगल पांडे ने सुना, अरे ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम ये नहीं करेंगे। और जब उसी समय ट्रेनिंग का समय आ गया, सबको ट्रेनिंग के लिए तो जाना ही पड़ा। वहां मंगल पांडे भी गए और जब कहा गया कि कारतूस
खोल भर। तो उन्होंने नहीं खोला, बाकी सबने कमांड का पालन किया। जो सैनिक कमांडर था उसने कहा, ए तुम क्यों नहीं करते हो? उन्होंने कहा, हुजूर इसमें गाय माता की चर्बी लगाई गई है, मैं इसको अपने मुंह से नहीं लगा सकता। सेना के कमांडर ने कहा, तुमने करार किया है हमारे साथ कि सेना का जो भी आदेश होगा बिना विचारे उसका पालन करोगे। उन्होंने कहा कि ये शर्त नहीं रखी गई थी कि अगर धर्म भ्रष्ट होता हो तब भी पालन करेंगे। अगर ये बताया गया होता तो हम आपके शर्तनामे को स्वीकार न करते, इसलिए ये नहीं करेंगे हम। इसी में कहा सुनी हो गई, और कहा सुनी के बीच में मंगल पांडे ने गोली चला दी, तो वो बेचारा कमांडर मारा गया। उसके बाद उनको पकड़ लिया गया, कोर्ट मार्शल हुआ। मंगल पांडे से पूछा गया, तुमने क्यों ये किया? उन्होंने कहा, क्या करें, कारतूस में गाय माता की चर्बी लगाई गई थी जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा था, ये हम नहीं कर सकते थे। हमने बार बार कहा लेकिन कमांडर मानता नहीं था, इसलिए हमको ये कड़ा कदम उठाना पड़ा। कहा, तुमको कैसे पता चला कि गाय के कारतूस में चर्बी है? बोले, हमको माता दीन भंगी ने बताया। फिर माता दीन भंगी पकड़ा गया बंधु। आप लोग मंगल पांडे का नाम तो